हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 27 अगस्त को प्री एग्जाम होगा, 31 अक्टूबर को मेंस होगा। तो अगर आप लोग संडे, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोग 19 से शुरू करेंगे डे बाय डे प्रिपरेशन, 19 से भी आप तैयारी करो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 38 डेज हैं, कंसिडरिंग ये 1 या 2 दिन बीच में आपके रेस्ट के लिए पड़ सकते हैं। तो 38 डेज है, जिसमें से 30 दिन के लिए हम लोग डेडिकेटेड प्रैक्टिस करेंगे। एक महीने के लिए खूब ढंग से दबा के प्रैक्टिस करेंगे। हर टॉपिक पे 100 से 150 सवाल एक महीने में हम लोग करेंगे। और 8 दिन तक आप लोग दबा के मॉक टेस्ट दोगे अपने। बीच में आप लोग और पेपर देने भी जाओगे, तो इसलिए 1-2 दिन का हमारा इधर उधर रह सकता है। एक बार में तैयारी करेंगे एनआईसीएल असिस्टेंट की, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों की आईबीपीएस पीओ के लिए या एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन वीक है, जिन्हें लगता है कि उनसे वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये एक महीना आप लोग मेरे साथ तैयारी करिए। इसमें एनआईसीएल असिस्टेंट के साथ हम लोग एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या और भी कोई होने वाला ऐसा एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन आने वाले कुछ दिन में आ सकता है, हम लोग वो हर एग्जाम क्लियर करेंगे। प्री में हम लोगों ने टारगेट रखा है 90 से 95 मार्क्स लेकर आने हैं 100 में से। मेंस का हमारा टारगेट है 160 से 180 के बीच में हम लोग मार्क्स लेकर आएंगे आउट ऑफ 200। ये हमारी मार्क्स का टारगेट है जो कि सिलेक्शन के लिए है। हमें रिजेक्ट नहीं होना, हमें सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सही वे में गाइड करूंगा जिस तरह से मैंने अपने एग्जाम्स निकाले हैं। मैंने 10 से ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो उसी तरह से मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा जो स्ट्रेटेजीज मैंने खुद के लिए फॉलो करी थी। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम पे आप लोग बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स 2026 डाल के सर्च करेंगे। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स खाली इतना आप लोग सर्च करिए, आप लोगों को विश्वास क्लासेस का चैनल मिलेगा। अगेन मैं लिंक बोल रहा हूँ, पूरी स्पेलिंग है। बैंकिंग पूरा वर्ड लिखा है, इंश्योरेंस पूरा वर्ड लिखा है, और एग्जाम्स डबल ई है। यहाँ पे इंश्योरेंस का भी ई है, एग्जाम्स का भी ई है। ये आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। ये हम लोगों का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। 500 असिस्टेंट्स का रिक्रूटमेंट है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है। 500 असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 30 साल की एज है। डेट्स इसमें बताई हुई हैं। प्री एग्जाम आप लोगों का होगा 27 अगस्त को और मेंस एग्जाम होगा 30 अक्टूबर को। तो हम लोग अगर 18 या 19 तारीख से भी शुरू करते हैं तो हमारे पास इजीली इसके लिए 35 से 38 डेज का टाइम प्री के लिए है, जो कि हमारे पास सफिशिएंट है। आखिरी के 8 दिन में सारे मॉक टेस्ट देंगे इसके लिए। उससे पहले 30 दिनों में हर टॉपिक को बहुत एग्जॉस्टिवली प्रैक्टिस करते रहेंगे। हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस की एटलीस्ट प्रैक्टिस एक दिन में करनी है। 100 क्वेश्चन का टारगेट एक दिन का है आपका, एक टॉपिक का। तो पढ़ाई आप लोगों को करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देना मेरा काम है। मिलकर हम लोग ये सिलेक्शन लेंगे आप लोगों के लिए। पिछले बार की अगर मैं आप लोगों से एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज आई थी हमारे पास। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें प्री के अंदर सबसे पहला था। 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के। 20 मिनट का टाइम मिला था, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है हम लोगों का। फिर रीजनिंग आई थी, 35 क्वेश्चन थे, 20 मिनट मिले थे हमें। कॉन्ट्स आई थी, 35 क्वेश्चन थे, 20 मिनट मिले थे। स्टैंडर्ड प्रोसेस ये रहता है प्री का। 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 60 मिनट का टाइम होता है, 100 नंबर का होता है। हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी रहेगी। मेंस की बात करें, मेंस के अंदर इसमें रीजनिंग आएगी, मेंस में इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें जो जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल अवेयरनेस इसकी वाइड है, एक एक करके हम लोग सारे सेक्शंस की बात करेंगे। डे बाय डे स्टडी प्लान देखेंगे। मेंस की तैयारी आपको अभी से करके चलनी पड़ेगी। नो डाउट मेंस में हमारे पास टाइम है, बट क्योंकि हमारे बाकी एग्जाम्स भी रहेंगे, हम मेंस की तैयारी अभी से करेंगे। एक एस एक इस तरह से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे कि प्रेजेंट डे से ही हम लोग मेंस को फोकस कर रहे हैं, प्री को फोकस कर रहे हैं। एक बार में हमारे सारे एग्जाम क्लियर होंगे। और भी इनके अलावा जो कोई एग्जाम आएगा, वो एग्जाम भी हमारा टारगेट है, हम उस एग्जाम को भी क्लियर करते चल रहे हैं। ये हमारी पिछली बार की कट ऑफ गई थी अलग अलग स्टेट्स की। अगर मैं आप लोगों से यूआर की कट ऑफ की बात करूं, तो आंध्र प्रदेश की आप देखिए 82 गई है, अरुणाचल की 82.50 गई है, बिहार की 83 गई है, फिर हिमाचल की 85 गई है, केरला की 86.50 गई है, एंड 85.25 उड़ीसा की गई है, 85 त्रिपुरा की गई है। तो कट ऑफ्स आप इसकी देख रहे हैं कि 85 86 के आसपास है। जम्मू कश्मीर की 85.75 और दिल्ली की 84.75। हमने टारगेट क्या रखा है, हमने 90 टू 95 रखा है, क्योंकि ऐसे ही पेपर में यूआईआईसी के एग्जाम में मैं 100 आउट ऑफ 100 करके आया था और मेरे 90s में मार्क्स आए थे।
मैं स्कोर कर सकता हूँ तो मैं आप लोगों का भी स्कोर करवा सकता हूँ। प्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्री में हम लोगों ने देखा हमारे पास इंग्लिश आएगी, हमारे पास क्वांट्स आएगी, हमारे पास रीजनिंग आएगी। इंग्लिश में हमें 30 के 30 पूरे अटेम्प्ट करने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्वांट्स हमें 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करना है, गलत कुछ भी नहीं होगा। रीजनिंग हमें 35 आउट ऑफ 35 करना है, गलत कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेपर सिंपल आएगा, पेपर इजी आएगा, तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जो भी मैं करवाऊंगा पेपर उसी में से सारा आना है। तो आपको अगर चीजें आती होंगी, आपकी स्पीड बनवाने में आपको हेल्प करूंगा। जैसे आज जो भी बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े थे उन लोगों को मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जो बताया कि ओरली कैसे करना है। इस तरह से वीडियोस के और भी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोगों को जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड स्पीड नहीं आ पा रही है, आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको ओरली या फिर पेन को कम से कम यूज करके कैसे सॉल्व करना है। मेंस की हम लोग जब बात करते हैं तो मेंस में हमारे पास जीए और कंप्यूटर, ये दो सेक्शन जो हमारे हैं 80 नंबर के। इस 80 नंबर में से हमें 70 नंबर लेकर आने ही आने हैं। 70 नहीं तो एटलीस्ट 65 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स हम सिर्फ जीए और कंप्यूटर्स के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्वांट्स की बात जब करेंगे तो 40 में से 40 हम लोग स्कोर करेंगे। रीजनिंग की बात करेंगे तो 40 में से 40 स्कोर करेंगे। पेपर इजी होता है, डुएबल होता है। प्री और मेंस के लेवल में इस पेपर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जब प्री हो जाएगा उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट की क्लासेस करेंगे। इनपुट आउटपुट प्री करने के बाद में किया जाएगा, इनपुट आउटपुट अभी नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा हमें इंग्लिश की बात आती है। इंग्लिश में अगेन 40 में से आप लोग 25 से 30 नंबर लेकर आ सकते हो। अगर आप 25 नंबर भी इंग्लिश में लेकर आते हो तो आपका टोटल 170 मार्क्स का हो जाएगा। और ये डुएबल है, ये मैं हवा का टारगेट नहीं बोल रहा हूँ, लोग करते हैं, लोग सिलेक्शन लेते हैं, मैंने लिया है, इसलिए मुझे पता है कि ये टारगेट डुएबल है। मैं तो आप लोगों को 180 मार्क्स का टारगेट दूंगा, बट देन फिर भी थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। इंग्लिश आप लोग जिन भी सोर्सेज से करते आ रहे हैं इंग्लिश आप लोग वैसे ही करिए। फिर भी अगर आप लोगों को इंग्लिश में डाउट है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दूंगा इंग्लिश आपको किस तरह से करनी है। जिसको इंग्लिश में दिक्कत है मेरे से आप लोग टेलीग्राम पर पूछ लीजिए। ये नीचे मेरा टेलीग्राम का चैनल मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम के चैनल का लिंक, इसके थ्रू आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको जीए के लिए बता दूं, जीए में हम लोगों को क्या करना है। जीए में हमें करंट अफेयर्स करने हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम होना है अक्टूबर में। अक्टूबर में हमारा मेंस है, तो हम लोग मई ऑनवर्ड्स करंट अफेयर शुरू करेंगे। मई 2026 से हम लोग करना शुरू करेंगे। मई करेंगे, जून करेंगे, जुलाई करेंगे। ये जुलाई तक आप लोगों को अगस्त फर्स्ट वीक तक निपटाना है। मैं आप लोगों को वीडियोस दूंगा, वीकली वीडियोस हैं मेरे, उनकी पीडीएफ्स दूंगा। ट्राई करूंगा मैं आप लोगों के लिए एक 1000 एमसीक्यूज का भी सेट लेकर आ पाऊं। इसके लिए 1000 ना भी हो तो एटलीस्ट 500 से 800 के अराउंड एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस लेकर आने की कोशिश करूंगा। इस सब के अलावा हमें इसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस करनी है। इंश्योरेंस अवेयरनेस मैं आप लोगों को कराऊंगा जिसमें इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज, इंश्योरेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होता है, वो सब हमें करना होगा, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें इसमें करनी है, जिसके अंदर जो बेसिक बैंकिंग आप आरबीआई के लिए, आईबीपीएस के लिए पढ़ते हो, उसके अलावा प्राइमरी मार्केट पढ़ना है, सेकेंडरी मार्केट पढ़ना है, म्यूचुअल फंड्स पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को करवाऊंगा। हमारा टारगेट ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज वेरी करता रहेगा, हर सब्जेक्ट को हमें करना है। हर सब्जेक्ट के मैंने आपको टारगेट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। ये हम लोगों को कुछ पढ़ने का तरीका होगा। डे वन की हम लोग जब बात करेंगे, हर टॉपिक पे हमें एटलीस्ट 50, रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग का जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे डे वन में शिलॉक्स करने हैं, तो 50 टू 60 क्वेश्चन हमें शिलॉक्स के करने हैं। नेक्स्ट डे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करेंगे तो 50 टू 60 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग जब हम लोग करेंगे तो 50 टू 60 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के करेंगे। सिमिलरली ब्लड रिलेशन के 50 टू 60 क्वेश्चन करेंगे। इनइक्वालिटी के हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। और 5 से 10 हम लोग पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे भी 5 से 10 हम लोग पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट डेली बेसिस पर करना शुरू कर देंगे। 3-4 दिन अपनी फाउंडेशन बनाएंगे हम लोग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की। फिर हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर आएंगे, इसके भी 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। और जब 10 डेज में हमारे रीजनिंग के मेजर टॉपिक्स हो जाएंगे, 11th डे से हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे, मतलब दोबारा दोबारा करना शुरू करेंगे। क्वांट्स में हम लोग रेशियो से शुरू करेंगे, मैं आपको हर एग्जाम के लिए रेशियो से ही शुरू कराता हूं, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज से आपके काफी सारे चैप्टर्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
और रेशियो के साथ साथ हमें नंबर सीरीज लेकर चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नंबर सीरीज करेंगे, फिर मिक्सचर करेंगे, इसके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग किसी भी टीचर को देख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि मेरे को ही फॉलो करें, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, बाकी सारे टॉपिक्स के मेरे वीडियोस बने हुए हैं। फिर परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन की भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस, एवरेज। फिर यहाँ पे जब एवरेज हम लोग कर चुके होंगे, यहाँ से हम लोग डीआई शुरू करेंगे। डे 7 पे सिंपल इंटरेस्ट और डीआई करेंगे। डे 8 पे कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई करेंगे। 9 पे टाइम एंड वर्क के साथ डीआई, फिर पाइप एंड सिस्टम के साथ डीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ डीआई। इसके बाद ट्रेन्स करेंगे, बोर्ड्स करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे। हर टॉपिक के हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चंस करने की मैं बात कर रहा हूँ। 40, 50, 60 क्वेश्चंस के अराउंड मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और 40, 50 के अराउंड क्वेश्चंस आपको मैं अलग से पीडीएफ दूंगा। तो ये 100 क्वेश्चंस के लिए आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा मैं। सेम पार्टनरशिप के लिए होगा, सेम मिक्सचर के लिए होगा, सेम परसेंटेज, सेम प्रॉफिट लॉस, ऐसा ही एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम। फिर हम लोग बाकी भी अपने टॉपिक्स करते रहेंगे, जैसे डीआई हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। डेली 3 से 4 सेट डीआई में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। जो भी मैं आप लोगों को वीडियो कराऊंगा, उन वीडियोस के बाहर एनआईसीएल असिस्टेंट प्री में, एनआईसीएल असिस्टेंट मेंस में कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली कंप्यूटर्स की हम लोग बात करें, कंप्यूटर के मैंने 9 वीडियोस में आप लोगों को पूरा सिलेबस कराया हुआ है। डे 1 से लेकर डे 9 तक आपको ये पूरे वीडियोस करने हैं। उसके बाद से हम लोग डेली बेसिस पे 50-50 एमसीक्यूज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एमसीक्यूज के भी वीडियो प्रोवाइड करूं। 50 एमसीक्यूज मैं 6 से 7 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो रफली ये मेरे पास 300 एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी। मैं आप लोगों को 500 के अराउंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सारी तैयारी हमारी डेडिकेटेड ग्रुप के अंदर होगी, डेडिकेटेड चैनल होगा मेरा, और एक प्राइवेट ग्रुप है एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए, जहाँ पे फालतू की बातें ना होकर सिर्फ और सिर्फ हम काम की बातें करेंगे। तो ये वीडियो में तो बस इतना ही है, इस वीडियो में और कुछ बताने का नहीं है। बाकी सारी बातें मैं आप लोगों को, काफी सारे बच्चों को टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। आप में से बच्चों ने अलग अलग मेरे ग्रुप्स, मेरे वीडियोस देखे हैं, तो आप लोगों को पता है हम लोग तैयारी कैसे करते हैं। ये मेरा चैनल है बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो। यहीं पे सारी पीडीएफ्स होंगी, डेली के टारगेट के वीडियोस और जो डेली की प्रैक्टिस पीडीएफ्स होंगी, सब कुछ यहीं इसी चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।